क्या देख रहे थे हम लोग? डेटाबेस आर्किटेक्चर, राइट। सो डेटाबेस आर्किटेक्चर में हमने कुछ कंपोनेंट्स देखे, राइट। डेटाबेस आर्किटेक्चर के बारे में डिस्कस कर रहे थे। सो ऊपर वाले पोर्शन में क्या आता है? सबसे पहले ऊपर में क्या आता है? मेमोरी आता है, राइट। नीचे वाले पोर्शन में क्या आता है? स्टोरेज आता है। अब मेमोरी के अंदर कितने कंपोनेंट है? तीन। सबसे ऊपर वाला कौन है? तीन तो किसके अंदर है पहले वो बताओ। किसके अंदर है? इंस्टेंस। और इंस्टेंस इज द कलेक्शन ऑफ, इंस्टेंस क्या है? इंस्टेंस इज द कलेक्शन ऑफ SGA प्लस बैकग्राउंड प्रोसेस। SGA इंस्टेंस इज द कलेक्शन ऑफ SGA प्लस बैकग्राउंड प्रोसेस, करेक्ट। नाउ सबसे पहले ऊपर हमारे पास में क्या था? ऊपर यहाँ पे इंस्टेंस था, राइट। और इंस्टेंस के अंदर क्या था? इंस्टेंस के अंदर क्या था सबसे पहले? पहले तो SGA था ना, करेक्ट। SGA के अंदर पहले क्या था? शेयर्ड पूल। तो यहाँ पे क्या आ गया? शेयर्ड पूल। शेयर्ड पूल के अंदर क्या था? लाइब्रेरी कैशे है एंड डेटा डिक्शनरी कैशे, राइट। डेटा डिक्शनरी कैशे। उसके बाजू में क्या था? क्या था इसके बाजू में? इसके बाजू में था डेटाबेस बफर कैशे। और उसके बाजू में क्या था? उसके बाजू में था रिडुलॉक बफर, रिडुलॉक बफर। अब हम बात करेंगे बैकग्राउंड प्रोसेस के बारे में, ठीक है। बैकग्राउंड प्रोसेस बाद में देखेंगे। सबसे पहले इसके डेटाबेस बफर कैशे के नीचे यहाँ पे क्या था? डेटा फाइल्स। उसके रिडुलॉक बफर के नीचे क्या था? रिडुलॉक फाइल्स। और वी कॉल्ड इट एज ऑनलाइन रिडुलॉक आल्सो, रिडुलॉक फाइल्स। और उसके बाद में कुछ हमारी और भी फाइल्स थी, राइट। कल हमने कौन सी फाइल देखी? तो यहाँ पे था हमारा पैरामीटर फाइल। और पैरामीटर फाइल के अलावा कौन सी फाइल थी? पासवर्ड फाइल थी, राइट, पासवर्ड फाइल। उसके बाद में कंट्रोल फाइल्स, देन आर्काइव लॉग्स, करेक्ट। तो यहाँ पे मैं आर्काइव लॉग्स निकाल देता हूँ। यहाँ पे ये आर्काइव लॉग्स हो गए, आर्काइव लॉग। कुछ हमने बैकग्राउंड प्रोसेस देखे थे, कौन सी है? डेटाबेस बफर कैशे एंड डेटा फाइल्स के लिए कौन सी बैकग्राउंड प्रोसेस थी? कौन सा? डीबी राइटर, राइट, डीबी राइटर। यहाँ पे लॉग राइटर, करेक्ट। तो कल हमने डिस्कस जो किया था किसके, कौन से फाइल के बारे में डिस्कस किया था? पैरामीटर फाइल के बारे में। तो कौन सी पैरामीटर फाइल है? एसपी फाइल एंड पी फाइल। एसपी फाइल इज अ बाइनरी फाइल, पी फाइल इज अ टेक्स्ट फाइल। तो जब आप डेटाबेस को स्टार्ट करते हो तो बाय डिफॉल्ट कौन से फाइल से डेटाबेस स्टार्ट होता है? एसपी फाइल से स्टार्ट होता है। तो ये सब कुछ हमने कल देखा था। आज जो हमको देखना है वो देखना है कंट्रोल फाइल के बारे में। किसके बारे में देखना है? कंट्रोल फाइल। इसमें कोई कंफ्यूजन जो अभी तक देखा? नो, ठीक है। अब कंट्रोल फाइल क्या होती है? कंट्रोल फाइल क्या होता है? लेट्स टॉक अबाउट द कंट्रोल फाइल। क्या होता है कंट्रोल फाइल? व्हाट डू यू थिंक? कंट्रोल के नाम में क्या है? कंट्रोल। तो अपने घर का कंट्रोल किसके पास में होता है? ये पिताजी तो सिर्फ नाम के लिए होते हैं। कंट्रोल किसके पास में होता है? माता जी, मम्मी, और शादी के बाद में बीवी के पास में, करेक्ट। सो ये जो कंट्रोल फाइल है ना, ये अपने बीवी के जैसा काम करता है, करेक्ट। शी, द कंट्रोल फाइल विल बिहेव लाइक अ वाइफ। शी इज गोइंग टू कंट्रोल एवरीथिंग। कंट्रोल करने का काम होता है। अब समझो ये मेरा यूजर है, ओके। इस यूजर के, ये यूजर ने क्या बोला कि मेरे को टेबल के अंदर क्या करना है? डेटा इंसर्ट करना है, करेक्ट।
अब जैसे यूजर ने डेटा इंसर्ट किया तो डेटा किसके अंदर गया, टेबल के अंदर। लेकिन टेबल डेटा स्टोर करता है क्या, नहीं। टेबल का जो डेटा होता है वो स्टोर एक्चुअली कौन सी फाइल के अंदर होता है, डेटा फाइल के अंदर होता है। तो स्टोरेज वाला काम किसका है, जो मजदूरी वाला काम होता है, मजदूर वाला काम होता है ना, मजदूर वाला। तो स्टोर करने का काम किसका है, डेटा फाइल का है। तो एक्चुअली आपका डेटा, जब भी आप बोलते हो कि मेरा डेटा टेबल के अंदर है, तो डेटा किसके अंदर है, डेटा फाइल के अंदर। लेकिन जब भी आप कोई डेटा इंसर्ट करते हो, अपडेट करते हो, कमिट करते हो, रोल बैक करते हो, वो जो इंफॉर्मेशन है जिसको बोला जाता है डेटा अबाउट डेटा, वो किसके पास में, कंट्रोल फाइल के पास में। तो कंट्रोल फाइल खुद स्टोर करती है कि डेटा, नहीं। लेकिन किसके पास में क्या है वो किसको पता होता है, कंट्रोल फाइल के पास में। तो कंट्रोल फाइल बेसिकली स्टोर दी मेटा डेटा। क्या करती है, मेटा डेटा स्टोर करती है। तो मजदूर वाला काम कौन कौन करता है, मजदूरी वाला, डेटा फाइल। आप समझे। लेकिन डेटा फाइल के अंदर क्या है वो किसको पता है, कंट्रोल फाइल के अंदर। अब जब आप डेटाबेस को स्टार्ट करते हो तो सबसे पहला वाला जो फाइल पिकअप करता है ओरेकल डेटाबेस, वो कौन सा फाइल है, एसपी फाइल। और ये एसपी फाइल के पास में आपका किसका लोकेशन है, कंट्रोल फाइल का लोकेशन है। कल मैंने आपको पी फाइल ओपन करके दिखाया था, राइट। और पी फाइल के अंदर क्या था, कंट्रोल फाइल का लोकेशन था। आपने देखा होगा पी फाइल के अंदर दो कंट्रोल फाइल थी, कंट्रोल 01 एंड दूसरा कंट्रोल 02। ऐसी दो फाइल थी। आप लोगों को याद है, याद होगा, नहीं होगा तो दिखा देंगे। तो डेटाबेस के अंदर जो भी कोई एक्टिविटीज होगी किसको अपडेट होगा, कंट्रोल फाइल की। लेकिन ये खुद करेगा क्या, ये खुद कुछ भी नहीं करता, सबको काम देने का काम करेगा। जा तू सब्जी लेके आ, जा तू ये लेके आ, तू आ लेके आ। मेरे अगर मैसेज देखोगे तो मेरे इसमें अदरक लेके आओ, आज सुबह का मैसेज था नारियल पानी लेके आओ। कंट्रोल करने का काम किसका है, कंट्रोल फाइल का। काम कौन करेगा, मैं। ठीक है। सो ये हो गया आपका कंट्रोल फाइल। अब जैसे आगे जाके क्या होगा, ये अगर मेरा डेटाबेस है, ये डेटाबेस का मैं क्या करूंगा, बैकअप लूंगा, राइट। ये डेटाबेस का बैकअप लूंगा। तो मेरे पास में कौन से बैकअप अवेलेबल है, जैसे मैंने फुल डेटाबेस बैकअप लिया, इंक्रीमेंटल बैकअप लिया, वो सारी इंफॉर्मेशन किसके पास में अपडेट होंगी, कंट्रोल फाइल में। बैकअप लेने वाला बंदा अलग है, बैकअप स्टोर करने वाला बंदा अलग है, लेकिन इंफॉर्मेशन किसके पास में, कंट्रोल फाइल के पास में। समझ में आया कि जब मैं अब आगे जाके अगर मेरे को बैकअप रिस्टोर करना है, समझो आगे जाके मेरे को बैकअप रिस्टोर करना है, तो बैकअप किधर है, कहां पे पड़ा हुआ है, कौन बताएगा, कंट्रोल फाइल। लेकिन स्टोर करेगा क्या बैकअप, स्टोर करने वाला बंदा अलग है, लेकिन इंफॉर्मेशन किसके पास में, कंट्रोल फाइल। सो ओरेकल डेटाबेस के अंदर अगर आप बोलोगे कि सबसे इंपॉर्टेंट फाइल कौन सी है, तो मेरे हिसाब से वो है कंट्रोल फाइल। आपने जब आप ओरेकल डेटाबेस इंस्टॉल करते हो ना, तो बाय डिफॉल्ट दो कंट्रोल फाइल बनती है। दो कंट्रोल फाइल क्यों बनती होंगी, जब मैंने डेटाबेस को इंस्टॉल किया ना, तो यहाँ पे कंट्रोल फाइल 1 एंड कंट्रोल फाइल 2 दो कंट्रोल फाइल बनती है। कि बाय एनी चांस अगर मेरा कंट्रोल फाइल 1 अगर डिलीट हो गया, स्टिल आई कैन स्टार्ट माय डेटाबेस फ्रॉम द अनदर कंट्रोल फाइल। दैट्स अ डिफरेंस बिटवीन। देखो एसपी फाइल और पी फाइल में डिफरेंस क्या है कि जब आप डेटाबेस को स्टार्ट करते हो ना, तो डेटाबेस एक ही फाइल यूज करता है एक टाइम पे। एक तो डेटा फाइल, एक तो एसपी फाइल यूज करेगा, नहीं तो क्या यूज करेगा, पी फाइल यूज करेगा। कंट्रोल फाइल केस के में अलग है। अगर ये मेरे एसपी फाइल ने बोला कि मेरे पास में दो कंट्रोल फाइल है और दोनों भी कंट्रोल फाइल अगर अवेलेबल है, तो डेटाबेस कितने कंट्रोल फाइल से स्टार्ट होगा, दो कंट्रोल फाइल से। कंट्रोल फाइल एक नहीं उठाता है, वो कितना उठाएगा, दो। और अगर इस कंट्रोल फाइल के अंदर कुछ चेंजेस हुए, आप कुछ भी चेंज नहीं करते हो, जैसे समझ लो मैंने बैकअप लिया, तो कौन सी कंट्रोल फाइल अपडेट होंगी, पहली वाली भी अपडेट होंगी और दूसरी वाली भी अपडेट होगी। दोनों भी कंट्रोल फाइल के अंदर सेम टू सेम डेटा रहेगा। आपको समझ में आ रहा। तो ये एसपी फाइल पी फाइल जैसा थोड़ा बहुत है, लेकिन पूरा है क्या, नहीं। क्योंकि एसपी फाइल एक तो एसपी फाइल से स्टार्ट होगा, नहीं तो पी फाइल से स्टार्ट होगा। लेकिन कंट्रोल फाइल में क्या होता है, अगर मेरे पास में दो कंट्रोल फाइल है, कंट्रोल फाइल का लोकेशन किसके पास में,
एसपी फाइल के पास में, एसपी फाइल ने अगर मेरे को बोला कि मेरे पास में कितनी फाइल है, 2 कंट्रोल फाइल, तो डेटाबेस कितने कंट्रोल फाइल से स्टार्ट होगा, 2 कंट्रोल। सो मेक श्योर दोनों भी कंट्रोल फाइल अवेलेबल होनी चाहिए। जब आप डेटाबेस बनाते हो ना, तो बाय डिफॉल्ट कितनी कंट्रोल फाइल बनती है, 2 कंट्रोल फाइल बनती है। तो इसका मतलब जब डेटाबेस को आप स्टार्ट करोगे तो डेटाबेस कितना कंट्रोल फाइल यूज करेगा, 2 कंट्रोल फाइल। अगर मेरे कंट्रोल फाइल में कुछ अपडेट होता है तो दोनों भी कंट्रोल फाइल के अंदर अपडेट होगा, एक कंट्रोल फाइल के अंदर होगा क्या, तो दोनों भी कंट्रोल फाइल सिंक में होने को होना, सिंक में। कंट्रोल फाइल में अपडेट मैं करूंगा क्या, नहीं। डेटाबेस के अंदर जो भी आप एक्टिविटी करोगे, जैसे अगर मैंने कमिट मार दिया तो कमिट का इंफॉर्मेशन किसके पास में जाएगा, कंट्रोल फाइल के आसपास, दोनों भी कंट्रोल फाइल के पास में। समझ में आया। तो 2 कंट्रोल फाइल क्यों है भाई, 2 कंट्रोल फाइल क्यों है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है। एंड बाय एनी चांस अगर मेरा एक कंट्रोल फाइल डिलीट कर दिया किसी ने, बाय एनी चांस अगर मेरा एक कंट्रोल फाइल डिलीट कर दिया, तो मैं एसपी फाइल को बोलूंगा मेरे पास में एक ही कंट्रोल फाइल है, डेटाबेस को कितने कंट्रोल फाइल से स्टार्ट कर, एक कंट्रोल फाइल से। और अगर आपको 2 कंट्रोल फाइल करना है तो आप इस कंट्रोल फाइल से ये कंट्रोल फाइल बना सकते हो, सिंपली कॉपी कमांड से, सीपी कमांड होता है ना, इस तरह से आप बना सकते हो। ये जो कंसेप्ट है इसको बोला जाता है कंट्रोल फाइल, कंट्रोल फाइल मल्टीप्लेक्सिंग बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, मल्टीप्लेक्सिंग। बहुत बार इंटरव्यू में ये पूछा जाता है कि अगर मेरा कंट्रोल फाइल डिलीट हो गया तो आप क्या करोगे। एक ऑप्शन है कि मेरे पास में जो 2 कॉपी रहेगी या फिर 3 कॉपी रहेंगी, पहला वाला अगर कॉपी चला गया तो मैं दूसरे वाले कॉपी से बना दूंगा। दूसरा ऑप्शन आपके पास में बैकअप रहेगा डेली का, तो आप बैकअप से भी रिस्टोर कर सकते हो। तीसरा ऑप्शन आप नया कंट्रोल फाइल भी बना सकते हो, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन अभी तक जो हमने डिस्कस किया है वो आपको समझ में आया। तो कंट्रोल फाइल क्या स्टोर करता है, मेटा डेटा इंफॉर्मेशन। अगर किसी बंदे ने कमिट मारा, वो भी इंफॉर्मेशन किसके पास में रहेगी, कंट्रोल फाइल के आसपास में। कंट्रोल फाइल के पास में डेटाबेस का नाम जो है उसका भी इंफॉर्मेशन होते है कि क्या है, डेटाबेस का नाम क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट पता है चीज कंट्रोल फाइल के पास में क्या होती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कंट्रोल फाइल के पास में होती है वो है लोकेशन ऑफ विच फाइल, डेटा फाइल्स। कौन से फाइल की इंफॉर्मेशन है, डेटा फाइल्स। अब आप समझे कि डिपेंडेंसी देखो कैसा है। सबसे पहला वाला फाइल कौन सा उठाता है, डेटाबेस। जब डेटाबेस को आप स्टार्ट करते हो, एसपी फाइल, एसपी फाइल के पास में किसका लोकेशन है, कंट्रोल फाइल। और कंट्रोल फाइल के पास में किसका लोकेशन है, डेटा फाइल्स एंड ऑनलाइन रीडोलॉग फाइल्स। जो आर्किटेक्चर में बताया ना रीडोलॉग फाइल्स, उसका भी इंफॉर्मेशन किसके पास में, कंट्रोल फाइल के। तो जब आप डेटाबेस को स्टार्ट करते हो ना, जब आप डेटाबेस को स्टार्ट करते हो बाय यूजिंग स्टार्टअप कमांड, तो सबसे पहले एसपी फाइल उठाता है, एसपी फाइल से कंट्रोल फाइल उठाता है, एंड कंट्रोल फाइल से डेटा फाइल्स एंड ऑनलाइन रीडोलॉग फाइल्स उठाता है। समझ में आया। डिपेंडेंसी देखो। अब आप बोलोगे कि मेरे को डेटाबेस को डायरेक्टली स्टार्ट करना है, मेरे पास में एसपी फाइल नहीं है, तो डेटाबेस को स्टार्ट कर पाओगे क्या। आपने बोला कि मेरे पास में कंट्रोल फाइल नहीं है, डेटाबेस को स्टार्ट कर पाओगे क्या। आपने बोला मेरे पास में डेटा फाइल मिसिंग है, डेटाबेस को स्टार्ट कर पाओगे क्या। डेटा फाइल्स के बिना स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि अगर मेरे कंट्रोल फाइल ने बोला मेरे पास में 100 डेटा फाइल है, तो डेटा फाइल कितनी होनी चाहिए, 100 वहां पे अवेलेबल होनी चाहिए, देन ओनली यू कैन स्टार्ट द डेटाबेस। समझ में आया। तो जब आप डेटाबेस को स्टार्टअप कमांड से स्टार्ट करते हो ना, तो इंटरनली इतनी फाइल्स यूज होती है, एंड दैट इज रीजन व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द ओरेकल डेटाबेस आर्किटेक्चर, मैं आप लोगों को एक एक फाइल के बारे में बता रहा। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। तो कंट्रोल फाइल के पास में क्या है, जब भी आप कमिट करते हो, रोल बैक करते हो, इंफॉर्मेशन जाएगी, डेटाबेस का नाम, सबसे इंपॉर्टेंट चीज द लोकेशन ऑफ कंट्रोल, द लोकेशन ऑफ डेटा फाइल्स एंड ऑनलाइन रीडोलॉग फाइल्स। इसके अंदर और एक चीज जाती है जिसको बोला जाता है एससीएन नंबर, उसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा। अभी तक जो हमने डिस्कस किया ब्लैक बोर्ड पे व्हाइट पेन के साथ में, आप लोगों को समझ में आया। अगर आप लोगों को पढ़ना है हिंदी में तो ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो पुणे लोकेशन में। अगर आपको इंग्लिश में पढ़ना है तो यू कैन ज्वाइन अवर ऑनलाइन क्लासेस आल्सो। ओके, सो वी हैव बोथ द क्लासेस आर अवेलेबल।
please do like, subscribe and share this channel. Okay, thank you.